जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी 10+2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन जो होता है आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो हम जो होता है चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हल्की और अज्वलनशील होने के कारण, वो क्या है, हल्की भी है और अज्वलनशील। अज्वलनशील कहने का मतलब होता है वह जलता नहीं है, होने के कारण गुब्बारों में उठाने के लिए किया जाता है। गैस का नाम बताना है, गैस का उपयोग। तो उस गैस का नाम बताना है जो आपका हल्की होती है और अज्वलनशील होता है, जिसके कारण जो होता है कि गुब्बारा जो होता है क्या करती है, ऊपर उड़ जाती है, गुब्बारे में जो होता है गैस भरा जाता है। तो पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा नियोन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो हल्की गैस जो होता है कि इसमें से आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। कौन सा गैस है? ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस जो होता है बहुत ही हल्की होती है, बहुत ही हल्की होती है और आपका क्या होता है, अज्वलनशील होता है, ये जलता नहीं है। और इससे जो होता है कि आपका जो होता है कि बहुत ही हल्की होती है। जब यह गुब्बारे में भरा जाता है तो गुब्बारे को जो होता है वो क्या करता है, ऊपर की ओर क्या करता है, लेकर चला जाता है। क्या करता है? लेकर चला जाता है। उसी तरह से क्लोरीन के बारे में पूछेगा तो क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है, 17 होता है। इसे किस ग्रुप में रखते हैं? हाइलोजन वर्ग में रखते हैं। किस वर्ग में? हाइलोजन वर्ग में रखा जाता है। किस वर्ग में रखता है? हाइलोजन। और हीलियम जो होता है और नियोन, ये सभी के, ये आपका नियोन जो होता है, नियोन का जो होता है कि आपका जो होता है कि यह क्या है, अक्रिय गैस है। यह क्या है? नियोन जो होता है आपका, नियोन आपका एक प्रकार का क्या है, अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आई वाश का एक घटक है? एक अम्ल है जिस अम्ल को हम लोग जो होता है आई वाश करते हैं, मतलब आई को धोने का प्रयोग करते हैं। उसका जो होता है नाम बताना है, एसिटिक अम्ल कि बोरिक अम्ल कि सल्फ्यूरिक अम्ल कि आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आई वाश करने के लिए होता है हम लोग जो होता है किसका की प्रयोग करते हैं, आपका बोरिक अम्ल का करते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए ए, बी और ये है आपका सी। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका जो होता है कि बी है। कौन है? बी है, बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल को आई वाश करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र होता है, बोरिक अम्ल का आपका सूत्र होता है H3BO3। यह एक बोरिक अम्ल जो आई वाश में किया जाता है, क्योंकि यह आई में जो होता है आँख में अनेक प्रकार के जो कचराएं जो पड़ जाती है, उस कचरा को जो होता है क्या करता है, निकालने का कार्य करता है। क्या करता है? निकालने का कार्य करता है। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित होता है? इनमें से आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है। उस तरल पदार्थ का नाम बताना है जो आंत से अवशोषित करता है, किसको? वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिका स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। और कोशिका के जो अतिरिक्त जो कोशिकाएं होती है वहाँ से जो होता है उसे कहाँ लेके चला जाता है? ब्लड में ले जाता है, रक्त में लेके चला जाता है। वो कौन सा है? कोशिकाएं हैं कि लसिका है कि प्लाज्मा है कि प्लेटलेट्स हैं? तो इसमें जो होता है आपका जो होता है कौन होता है? लसिका होता है। क्या होता है? लसिका जो होता है आपका जो होता है वसा को जो होता है अवशोषित करके हाथ से उसको कहाँ पहुँचाता है? ब्लड में पहुंचाने का कार्य करता है। यह लसिका होता है कहाँ पे है? तो लसिका जो होता है आपका जो होता है कहाँ पे पाया जाएगा? आपका यहाँ पे जो उच्च जो होता है कि श्रेणी के जो, तो आपका कोशिका जो होता है ना, आपका उत्तक जो होता है, उस उत्तक, जैसे उत्तक जो होता है उत्तक के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाता है? उत्तक के बीच में पाया जाता है। क्या करता है? उत्तक के बीच में पाया जाता है। ये बीच में पाने के बाद वह जो होता है जैसे आएगा तो उसे पुनः जो होता है कहाँ पहुँचा देता है? ब्लड में पहुँचा देता है। कहाँ पहुँचाता है? ब्लड में पहुँचा देता है। और ब्लड में जो होता है वह फिर जो होता है रक्त को परिवहन करने का जो होता है क्या करता है? रक्त में हो जाएगा और रक्त उसे फिर परिवहन करके एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा? ले जाने का कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? आपका लसिका। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? मानव का जो आमाशय जो होता है, स्टमक होता है, जो आपका यहाँ पे ए इस टाइप से होता है आपका स्टमक रहेगा। ये आपका इस टाइप से ये आपका है स्टमक है। इस स्टमक में कौन सा अम्ल जो होता है स्रावित होता है, अम्ल उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कि साइट्रिक अम्ल? तो इसके अंदर जो होता है आपका जो अम्ल बनता है उस अम्ल का नाम है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl। HCl जो होता है अम्ल जो होता है आपका जो होता है उसके अंदर जितने भी कीटाणु जाता है वो कीटाणु को भी मारने का कार्य करता है। कीटाणु और पचाने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। पचाने में आपको क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा। क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा। और इसमें जो होता है अम्ल जो होता है प्रतिदिन जो होता है आपका 2 से 3 लीटर के आसपास निकलता है। कितना निकलता है? 2 से 3 लीटर के आसपास आपको निकलेगा। मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? मानव वृद्धि हार्मोन, मानव का जो वृद्धि जो होता है कि हार्मोन जो होता है किस ग्रंथि द्वारा जो होता है स्रावित होता है?
पिट्यूटरी ग्रंथि का पक्ष लोब, कि पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्र लोब, कि थायराइड ग्रंथि, कि अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका जो होता है कि आपका जो होता है ग्रंथि जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि में कौन सा लोब, पक्ष लोब कि अग्र लोब, आगे वाला कि पीछे वाला? तो आपका अग्र लोब जो होता है, अग्र जो लोब होता है उसी से जो होता है आपका वृद्धि हार्मोन निकलता है। किससे निकलता है? वृद्धि हार्मोन निकलता है। और यह जो होता है कि हार्मोन पिट्यूटरी को जो होता है सबसे छोटा ग्रंथि बोलते हैं। कौन? सबसे छोटा। अगर सबसे छोटा ग्रंथि पूछेगा तो सबसे छोटा ग्रंथि आपको कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। और इसी में पूछेगा कि सबसे बड़ा, सबसे जो होता है कि बड़ा जो ग्रंथि है, सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है आपका कौन होता है? यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है, जिसका वजन 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? इससे पूछता है कौन सा जो था प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण नहीं है कि इंद्रधनुष का निर्माण बनना, कि तारों का टिमटिमाना, कि मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण करना, कि अस्त हुए सूर्य का रंग का लाल दिखना। तो यहाँ पे जो था प्रकाश के अपवर्तन का जो उदाहरण नहीं है, अस्त होते हुए सूर्य का लाल दिखना। अस्त जब होता है, सूर्य जो था अस्त होता है या तो सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता है। तो सूर्योदय के समय या अस्त के समय सूर्य जो होता है कि कैसा दिखता है? लाल दिखता है। तो यह किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण जो होता है आपका प्रकाश का जो होता है सूर्य का अस्त होना लाल रंग दिखता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में संबंधित अनिवार्य सीमा तय करने वाले औद्योगिक देश के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? अब बताना है कि उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमा जो था तय किया गया था वो किसके लिए? ग्रीन हाउस गैस के लिए। ये औद्योगिक देश के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वो कौन सा जो होता है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय संधि था? मॉनिटरी प्रोटोकॉल, कि जिनेवा समझौता, कि क्योटो प्रोटोकॉल, कि बॉन समझौता। तो यह जो था एक समझौता हुआ था एक शहर के नाम पे। वो शहर कहाँ का है? जापान का है। कहाँ का है? जापान का शहर है क्योटो। और उसी शहर के नाम पर जो होता है प्रोटोकॉल क्योटो किया गया था। ऑप्शन बी सी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो होता है क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से किया गया था। और कब किया गया था? 1997 में किया गया था। कब किया गया था? 1997 में। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से निर्माण के कारण दूधिया हो जाता है। चूने में पानी जो होता है कि चूने का पानी होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होगा तो निर्माण क्या बनता है? दूधिया होता है इसका रंग। तो किसके कारण होता है? तो देखिए चूने का पानी कैसा होता है? CaOH होता है। क्या होता है? अतः CaOH का होल 2 क्या होता है? CaOH का होल 2 ये आपका चूना पानी है, या तो इसे हम लोग बूझा चूना कहते हैं। क्या बोलते हैं? बूझा चूना बोलेंगे, या तो चूना पानी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चूना पानी बोलेंगे। अब इसको जो पे हम कौन सा गैस प्रवाहित करेंगे? CO2। जब CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे बनेगा CaCO3 प्लस H2O, या CaCO3 बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रंग जो होता है कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए CaCO3। इन्वेटोरियल प्लेट पर, इन्वेटोरियल एक प्लेट होता है जिस पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस किस चरण का गठन करता है? अब कहता है कि जो यहाँ पे जो माइटोसिस जो होता है उस जो होता है कि क्रिया में जो होता है किस चरण में जो होता है संपन्न होता है, गठन होता है? तो माइटोसिस एक प्रकार का क्या है? विभाजन की अभिक्रिया है। क्या है? विभाजन। क्या होता है? विभाजन। माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस जो होता है कि जो विभाजन होता है, तो विभाजन के समय में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। एक को बोलते हैं टेलोफेज, दूसरे को बोलते हैं प्रोफेज, तब तीसरा को बोलते हैं मेटाफेज, चौथा को बोलते हैं एनाफेज। तो इस एनाफेज में जो होता है कौन जो होता है कि कौन फेज में होता है कि कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संरक्षण जो होता है कि आपका होता है किस फेज में होगा? तो ये जो होता है आपका मेटा फेज में होता है। कौन फेज में होता है? मेटा फेज में होता है। किस फेज में होता है? मेटा फेज में होता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।